नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आज न्यूज़ 24 अपने खास चुनावी शो डोर टू डोर के तहत आपको पूर्वांचल के उस जिले में लाया है जिसका नाम मऊ है और जहां के घोसी लोकसभा सीट पर इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के बीजेपी और सुभाषपा के बतौर गठबंधन प्रत्याशी से कहीं ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा है कि बीते 7 सालों में योगी सरकार का बुलडोजर अगर उत्तर प्रदेश में किसी जिले में सबसे ज़्यादा गरजा तो वो मऊ था, जहां से माफिया और कानून व्यवस्था के नाम पर योगी ने बुलडोजर कल्चर की शुरुआत की और उसे बढ़ावा मिला। मऊ का घोसी लोकसभा सीट इस मायने में भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार यहां से समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने दिग्गज नेता राजीव राय को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान जो पूर्व में सांसद थे इस बार उन पर भरोसा जताया है। तो आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बात मऊ के मतदाताओं के मन में क्या है, यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं। मऊ की घोसी लोकसभा सीट पर न्यूज़ 24 की टीम है, डोर टू डोर का ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच में है मऊ के मन में क्या है। तो क्या नाम है? प्रमोद। तो हम लोग न्यूज़ 24 से ही पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का है चुनावी माहौल। ठीक है। अरे ठीक तो है, कौन भारी है घोसी में? भारी तो ये हमें जंतु बतौला ये निकले हैं के साइकिल की छड़ी? नहीं साइकिल हैं? साइकिल। क्या राजीव राय का क्या यहाँ जातीय गोलबंदी है या फिर मुद्दा है या किस तरीके का चुनाव है? नहीं यहाँ कुछ कोई मुद्दा उद्दा नहीं है भाई, साफ साफ बात है। हम लोग छड़ी को वोट देंगे, छड़ी को ही न, ये क्या नाम है गठबंधन का है ना, हम लोग गठबंधन को वोट देंगे। ओम प्रकाश राजभर। लेकिन उनके बेटे को, लेकिन ये है कि उनकी इमेज बहुत को लेकर के सवर्णों ने कहा कि वो सब ठीक है लेकिन एनडीए से उनका समझौता है, इसलिए हम लोग एनडीए गठ संगठन में है, इसलिए उनको वोट करना ही करना है। जात बिरादरी वाला कोई जात बिरादरी पर देश चलेगा। ठीक है। इस बार के चुनावी चर्चा क्या है, आप लोग के गांव का माहौल क्या है, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं इस बार के घोसी में? हमारे गांव का जो चर्चा कर रहे हैं आप, तो हमारा गांव तो हमेशा से ही भाजपा ही रहा है, बहुसंख्यक। अच्छा। और आज भी है। लेकिन भाजपा तो यहाँ सिर्फ 2014 में जीती, उसके पहले तो कभी ना भाजपा जीती। और दूसरा सवाल ये था, चूँकि राय बहुल गांव में हम लोग इसलिए आए कि राजीव राय काफ़ी पुराने रहे, कई बार चुनाव लड़े, अतुल राय यहाँ से चुनाव जीतते रहे, तो इस बार क्या है, क्या ये जातीय गोलबंदी का चुनाव है? लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके की राजनीति करते रहे, विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे, फिर वो इधर आ गए, घोसी का विधानसभा का उपचुनाव हार गए दारा सिंह चौहान, तो जातीय गोलबंदी अन्यों के मुकाबले यहाँ थोड़ा कुछ अलग दिखता है। ऐसा है कि आप जो ये कहे हैं कि यहाँ चुनाव हारते रहे, तो ये मोहम्मदाबाद रिजर्व सीट है जी। यहाँ पर भाजपा बार बार जीतती है, इस बार टिकट बदल गया तो हार गए, तो फिर मिलेगा तो जीत गए, तो यहाँ तो भाजपा। और लोकसभा में हम लोकसभा की बात पूछ रहे हैं, तो लोकसभा में तो यहाँ लगभग अपर कास्ट में 75% भाजपा ही है। यही नहीं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, जी, टोटल में 75% लोग आरएसएस भाजपा के। तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंबल भले ही छड़ी हो लेकिन समर्थक है वो। हाँ एनडीए लोग के करें। साथ। हाँ यही है सर इधर का जी। बिरादरी तो अपनी जगह पर होती है। हम कहते हैं कि वही राजू राय हैं, आज राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए हैं, तो राजीव को हम क्यों मतलब खोजें? अच्छा, मतलब ये धर्म वाला है अभी भी, ये धर्म का हिसाब है? नहीं, हम राजीव की तरफ नहीं, हम बीजेपी की तरफ हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर सबसे ज़्यादा इस इलाके में सवर्णों के खिलाफ राजनीति करते हैं, बोलते हैं, तो ये सब कुछ असर है या फिर? बात यह है कि यहाँ तो जीत कर जाएंगे तो मोदी को जिताना है, जोगी को जिताना है,
लेकिन उनका पता नहीं है ना, अभी विधानसभा चुनाव के पहले सपा के साथ थे, फिर आ गए, वो तो फिर पता कभी चला फिर चले गए उधर। कभी क्या करेंगे उनकी कोई ठिकाना है नहीं, लेकिन अपना जो है वो है। क्या चाचा, यही सवाल है कि ट्रस्ट, उनका जो विश्वास है वो ओम प्रकाश राजभर का वैसा नहीं, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उनसे कहीं ज़्यादा इधर योगी जी का बुलडोजर ज़्यादा असरदार होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा 7 साल में यही प्रयोगशाला रहा। जी हाँ, हम लोग तो बीजेपी के भाजपा ही हैं और कोई भी रहेगा वोट हमको उन्हीं को देना है। भाजपा ये जाति पाति पूछे नहीं कोई? नहीं, जात पात नहीं, जात जात सब लोग यही हैं। ये राजीव राय को छोड़ देंगे आप लोग? अब का कहल जाओ, पहले से बहुत दिन से उनका बीजेपी में है। तो ये लगता है पूरा गांव ही बीजेपी का है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि ये राय का सिर्फ ये गांव ही बीजेपी समर्थक है, या जो राय बिरादरी है, जो भूमियार हैं, जो ठाकुर हैं, वो अलग अलग उनका? ऐसा है नहीं, राजपूत लोग पहले बहुत नाराज थे इस माने इन्हीं को टिकट मिलने से। जी। अब उनमें भी सुधार हुआ है और राय लोग भी ज़्यादा नाराज थे, तो अभी कुछ गाँव में, वही तो मैं कहा हूँ कि 75%, और गाँव में माने हमारे यहाँ तो अच्छा है, लेकिन और गाँव में है तो कहीं 20% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है, तो मैं उसको अधिक बढ़ाकर कहा हूँ कि 75%। आपकी बिरादरी एनडीए गठबंधन के साथ? हाँ। ने कहा कि सबसे बड़ा गांव है ये, मऊ जिले का सबसे बड़ा गांव है, तो क्या है इस बार का माहौल? अरे ठीक है, माहौल बढ़िया है। ये माहौल, राजीव राय मजबूत हैं कि अरविंद राजभर? अब बिरादरी की के हिसाब से देखा जाए तो भाई राजीव राय इस समय ठीक है। राजीव राय सपा, तो आधा फॉरवर्ड सवर्ण तो। अब दिक्कत यह है कि भाई इस ये चुनाव बिरादरी को लेकर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ये होता है। तो बालकृष्ण चौहान आ गए बीएसपी से, राय साहब आ गए सपा से, तो अपनी अपनी बिरादरी का सभी लोग ले जाएं अगर, अच्छा, तो ये मुस्लिम बिरादरी माना जाता है कि सपा का वोट बैंक है। यादव जी लोग हैं सपा में, राय साहब लोग सपा में चले जाएंगे, तो राय जी का पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी का मतलब लड़ाई में है तीनों लोग, लड़ाई टफ चलेगी। अरे तो पिछले बार भी तो बसपा यहाँ से जीती, सपा के साथ गठबंधन था, तो 1,23,000 से 1,20,000 के आसपास सपा की जीत हुई। बसपा जीती थी। हाँ, बसपा जीती हाँ? थी। हाँ। तो इस बार तो बसपा भी अलग है, बालकृष्ण चौहान, सपा ने राय जी को उतारा है। तो काम भी तो मोदी का उतना है, काम भी तो है। अच्छा, नहीं हम लोग काम है, कुछ फैसिलिटी मिल रही है किसानों को, छोटी बिरादरी को। अच्छा, तो उसका तो डिफेंड पड़ेगा ना, डिफेंड पड़ेगा। फिर लड़ाई तो टफ रहेगी। आज मऊ में गए रही तो कुछ मतलब कि बताओ था लोग कि मतलब कि टफ है, तो सस्पेंस सब ये बताओ था कि फूल ना हो, जे कम पढ़ल लिखल रही उतनी छड़ी छाप है। हाँ, छड़ी खोजी कि फूल खोजी। फूल और छड़ी में कम पढ़े लिखे लोग, दिक्कत है। हाँ, दिक्कत। सिंबल अगर फूल रहता तो हाँ, और कुछ होता है। अच्छा, ये राजभर के का इमेज कैसा है? कभी इधर कभी उधर, हाँ, एंटी फॉरवर्ड, वो बड़ी बिरादरी इसीलिए ज़्यादा नाराज है कि ये पलटू राम केवल। अच्छा, तो ये दिक्कत है। हाँ, ये दिक्कत है। और अरविंद राजभर कोई खास नेता नहीं है, वो मोदी की बल पर जो भी हो। अरे अभी तो विधानसभा चुनाव में हम लोग घूम रहे थे तो पता चला कि वो सपा के साथ थे, फिर जहुराबाद से लड़ गए थे। हाँ, तो बोलता रहा हो कि अरविंद राजभर कोई है नहीं, फिर अभी आ गए हैं। रहते चाहिए हमारे गांव के प्रमुख जी रहते हैं, मतलब मनोज राय, तो कुछ और होती लड़ाई। अच्छा, आप लोग सब इसी गांव से हो भाई साहब? हैं? सब आप लोग वोटर हो? वोटर है। कितना उम्र है? अरे इधर 24। तो ये क्या नाम है? विनोद यादव। तो ये बताओ कि क्या है माहौल? माहौल क्या, हम लोग छड़ी का प्रचार कर रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, तो प्रचार कर रहे हैं छड़ी का। छड़ी का अरविंद राजभर जी। अरे यादव छड़ी का प्रचार करे, तो क्या करें अब बिरादरी थोड़ी देखेंगे हम लोग काम देख रहे हैं, बिरादरी से क्या मतलब है?
अच्छा, जरूरी कि आदमी साइकिल पे ही मारेंगे। अरे तो पिछली बार तक, लास्ट चुनाव तक तो राजभर साइकिल के साथ नहीं, थे। मेरा ये हमेशा तो भाजपा के साथ रहता है वो। अच्छा, आप लोग भी, आप यहीं से हैं सर? क्या नाम है आपका? विधिचंद। क्या है इस बार का चुनावी चर्चा आपके में? जातिगत लड़ाई हो रही है, बस गड़बड़ यही है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिसका वोट है वो फिक्स है। भाई हम बीजेपी के समर्थन हैं और गधा उठेगा उसको भी देंगे। अच्छा उठेगा, क्योंकि काम दिखाई दे रहा है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। चलिए ठीक है। हम लोग ये पूछ रहे थे आपसे कि जो लाठी है ये छड़ी छाप जी, तो ये आपके घोसी में छड़ी मजबूत है कि साइकिल मजबूत है? अब ऐसा न बाबू, केहू कहता कि छड़ी के दे और केहू कहता कि साइकिल में दे। हाँ, ये तो माहौल सुनाता है। अच्छा, तो जनते को बड़ा घर लगा। तो आप लोगों का किधर है? कुछ आदमी का तो साइकिल में नहीं है हाँ, और कुछ आदमी छड़ी में नहीं है। अच्छा, तो ये आप लोग कितना घर हैं यहाँ पे सहनी का? ये तो वहाँ कुल अपने हैं। अच्छा, और 16-17 घर है, 18 घर है। अच्छा। यहाँ ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना आप लोगों के लिए सुलभ है? यहाँ राजीव राय कैसा, अखिलेश यादव कैसा हैं आप लोगों के लिए? अरे भैया, हमारे लिए तो मोदी सरकार आना, तो मोदी सरकार 10 वर्ष में तो कुल का गलना। महंगाई हर चीज़ का हो गई, सब चीज़ तो महंगा हो गई। दाल महंगा हो गई, तेल महंगा हो गई, मिट्टी के तेल बंद हो गई, डीजल भी महंगा हो गई, दाल में महंगा हो गई। कहने का मतलब ये किसान को, क्या किसानों के चुस्ते हैं लोग, और किसाने से कुल पैदा है। तो किसान को नुकसान है, किसान लेकिन कहते हैं कि किसान निधि काम पैसा देते हैं साल का 6,000 4-4 महीना पर। हाँ, देते हैं। 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो की जिसका घर नहीं है उसको घर देते हैं। हमारे तो घर नाम के बनौलेगा, न कि आवास दिलेगा। तो सब सहनी आप लोग खिलाफ हैं इस बार? क्यों कमर तीसरी आवास ना है मलान में। क्या माहौल है बताओ? ये सहनी यादव भाई भाई हो कि सब लोग भाई हैं, हाँ? सब लोग भाई हैं। कौन भारी है यहाँ घोसी में? अखिलेश। अखिलेश? अच्छा, चलिए कुछ और लोगों के पास आपको ले चलते हैं कि इस बार घोसी लोकसभा सीट का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है और यहाँ के आम मतदाता किसके साथ हैं। घोसी लोकसभा सीट की घोसी विधानसभा में न्यूज़ 24 है और आम मतदाताओं के मन में क्या है, गांव में है, ग्रामीण मतदाताओं के बीच में। हम लोग भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि इस बार का क्या है चुनाव का माहौल। देख रहे थे आपके गांव में भीम का झंडा बहुत है। हम लोग तो भीमवादी हैं भाई, भीमवादी रहेंगे। क्या नाम भैया आपका? दिनेश नाम है। तो दिनेश क्या है इस बार का आपके गांव मोहल्ले में? अपना इधर तो ठीक ही चले, दो ही इधर चलेगा, या सपा अब बहुजन, क्योंकि यहाँ वो बालकृष्ण चौहान, बालकृष्ण चौहान कैंडिडेट के नाम भी नहीं जानते? नहीं उसका नाम भूल गए। खाली हाथी छाप को याद रखे हो? तो वो यहाँ से लड़ रहे हैं तो इसलिए उन्हीं का भी ध्यान सब तो अपना पार्टी के ही ध्यान रखता है। अच्छा, सबका। आपका क्या नाम भैया बताइए? विपिन। तो विपिन क्या है इस बार का चुनावी माहौल? इस बार तो वही सपा निकलेगी पूरे प्रदेश में। सपा कैसे निकलेगी भैया? बीएसपी अलग, राजभर और बीजेपी अलग साथ में। अरे तो अखिलेश ने इस बार पीडीए का वो नारा दिया है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी लोग साथ रहेंगे हम लोग। अच्छा, वैसे भी अब मान लीजिए कि उन्हीं के साथ। दलित तो यार देखो कि यहाँ अपने राह वो नहीं, अरे सभी लोग पर्दे के पीछे वोट देंगे। सभी लोग पर्दे के पीछे वोट देंगे। आपका क्या नाम भैया? राकेश कुमार। आप इसी गाँव से हैं? मैं घोसी, मतलब मतदाता यहीं से है ना घोसी लोकसभा? तो क्या है इस बार घोसी लोकसभा? बसपा निकलेगी यहाँ से। बीएसपी पर लोग कहते हैं कि बीएसपी के वोटर इधर शिफ्ट हो जा रहे हैं, जो जहाँ जीत रहा है आधा पार्टी तो बोलेगा, आधा पार्टी तो भाई चुनाव तोड़ने के लिए बोलेगा कि ये जीतेंगे ये जीतेंगे। लेकिन यहाँ बसपा दम कर ले रहा हूँ। अच्छा, कैसा है इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया है, हर बार से बढ़िया है। अच्छा, इस बार बालकृष्ण को कोई हरा नहीं सकता है, मेरा दावा है। बहुजन समाज पार्टी घोसी से जीत रही है। अरे लेकिन ये कहता है कि हाथी वाला जीतना है, वो सब जो जीतता है, कहीं बीजेपी जीत रहा है चला गया, कहीं साइकिल हाथी एक ऐसी बहुजन एक ऐसी समाज पार्टी है कि सभी नेताओं को पैदा किया, जो आज सभी लोग बिछड़ गए हैं। सभी लोग बिछड़ गए हैं, कोई बहुजन में नहीं है इस समय।
तो वो तो भागने वाले की बात क्या है, हम लोग भागेलू तो नहीं ना, हम लोग तो वोटर है ना, हम लोग नहीं भागेंगे। नेता तो भागता रहता है हमेशा। तो मायावती जी भी तो कहाँ उतना खुल के प्रचार कर रही हैं। नहीं, मायावती जी बहुत अपने ढंग पर जहाँ बैठी हैं, एकदम बहुत ढंग से बैठे हैं। उनकी नीति को कोई जानता नहीं। मायावती जी भड़ 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 करने वाली नहीं है। अच्छा। हाँ, और जैसे वो ओम प्रकाश हमेशा भाजपा को ही गाली देते रहा, और आज भाजपा जो है अरविंद राजभर को मैदान में लड़ा दी। तो उन लोगों की मैं क्या बात करूं? ऐसे लोगों की कोई बात करने, हम लोग वोटर हैं, जहां रहेंगे तहां खुल कर रहेंगे, और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी के कैडर तो मजबूत हैं आप लोग, नहीं? घोषित है तो वही सपा और बसपा में लड़ाई है। अच्छा। इसलिए कि नौजवान सब दुखी हैं, आप जानते ही हैं, रोजगार के मामले में। और कोई जाति भी, नौजवान, किसान, बेरोजगारी, महंगाई सब मुद्दा है। सब बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब मुद्दा खास आनंद उठा रहे थे बीएसपी के मन से, उनको तो कहाँ भेज दिया पता नहीं चल रहा है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि बीएसपी यहाँ चुनावी मैदान में लड़ रही है मजबूती से? हमें तो लोग कहते हैं कि उनके समर्थक कभी इधर आधा चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं। अब कैडर बीएसपी का कम बचा है। हाँ, बचा है, मगर भी जो जातिगत समीकरण है। अच्छा, एक बात बताइए, बीएसपी अगर कमज़ोर रहती है तो किसको आमतौर पर यहाँ फ़ायदा मिलता है? समाजवादी को होगा। अच्छा, समाजवादी को होगा। जी जी। चलिए ठीक है भैया। मोदी जी 10 साल कैसा काम किए, फिर ये तीसरा टर्म के लिए वोट मांग रहे हैं पूरे देश में? तो जिसके समझ में आएगा देगा, जिसको नहीं समझ में नहीं देगा। अच्छा, जिसको समझ में नहीं है वो नहीं देगा। आप इसे कैसे कहते हैं? नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि साइकिल यहाँ जानते हवा कि दिन भर सुबेरे से लेके सांझ ले अपन गर्रा माटी करी ले जा। अब इतनी पर से जा घरे तो दूसरे के बारे में का बताओ जी। हमन का सोचा हमन का जहाँ भाई चैती चौराहा पर जे खुले इलाका में जहाँ जे घूमत रही ओके हर चीज पता रही। हमन का सुबेरे फरुआ सांझी के इसीलिए तो आए हैं। टीवी वाला लोग चौक चौराहा पर जाता है, हम तो आपके पास हैं जो वोटर है, जो ईवीएम में वोट देता है कि योजना आपको मिला कि नहीं मिला, कौन बढ़िया कौन खराब, यही तो पूछ रहे। नहीं तो नेता के पास नहीं जाते हम लोग, हम तो आपके पास आए हैं कि बीते 5 साल कैसा सरकार काम किया नहीं किया। आप लोग एक दिन तो मौका मिलता है जब मतदाता बोलता है। हाँ सही बात है, मगर सरकार भाई अच्छा भी कैले है, कितना लोग अच्छा भी कहते हो, कितना लोग खराब भी कहते हो। तो जेके दिए मिलल बा सब कुछ ओकरे खातिर के अच्छे बा, अजे ना कुछ पाल तो ओकरे खातिर के तो भाई। आपको कैसा मिला कि नहीं मिला? ठीक है, हमको भी भाई राशन वासन तो मिल ही रहा है, और का मिलेगा? अच्छा, कुछ भी नहीं है। तो किसका जोर है इस बार? देखिए किसका जोर है, सब लोग तो दौड़ ही रहे हैं, किसका जोर है जो आएगा उसी को दौड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि छड़ी घुमा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि साइकिल भी बहुत तेज है। हाँ तो ठीक है, तो हमारी भी हाथी भी टांग लेगी इस बार, ऐसा लग रहा है। लग रहा है कि हमारी हाथी भी साइकिल को बीक देगी घुमा के इस बार। अच्छा, हाथी टांग लेगा। तो छड़ी से डरेगा नहीं हाथी? हाँ, छड़ी सब भीतर, छड़ी से डरेगा नहीं हाथी? नहीं। हाँ? हाँ, हाथी का बोल वाला अच्छा है। चलिए, ये लगता है कि हम लोग उस बिरादरी में हैं, इसीलिए ये अरे नहीं, ये कोई और लेकिन बीएसपी के वोटर उनके साथ हैं हाथी के। हाँ। वो इधर उधर नहीं भटके हैं। नहीं कहीं नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि वो उधर बीजेपी में चले गए या उधर साइकिल में चले गए। सब नहीं, हाथी के वोटर हाथी के साथ एकदम साथ है। ये भी बात है कि मान लीजिए हाथी छोड़ के अगर कहीं भी हम देते हैं तो विश्वास भी नहीं करेगा। वो विश्वास नहीं कर सकता है कि मैंने ये चमार जो है इसमें वोट दिया, वो खुद नहीं विश्वास करेगा। देते हैं फिर भी नहीं विश्वास। इससे बढ़िया कि जहाँ हम बदनाम है हम क्यों वहीं क्यों नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है। आप घोसी लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। बीएसपी एक बड़ा मजबूत फैक्टर, और बीएसपी यहाँ से कई बार चुनाव जीती भी, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में घोसी के मन में क्या है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं और आम मतदाता कैसे सोचते हैं, राजनीति का ध्रुवीकरण किस ओर हो रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ नेता देखा जा रहा है कि नेता कौन कैसा है, और यहाँ घोसी में विकास चाहिए।
विकास के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं इंडिया गठबंधन। घोसी के बारे में तो लोग चर्चा कल्पनाथ राय का करते हैं, कल्पनाथ राय अब कहीं है ही नहीं है, लेकिन अब इसके पहले जय प्रत्याशी जीते उस लायक नहीं हुए कि मतलब कि कुछ करावें यहाँ पे। और ये राजू राय पे लोग उम्मीद रख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और यहाँ से ये जीतेंगे। सारी जनता उसी के साथ है। सारी जनता समाजवादी के साथ है। हाँ, तो लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी का गठबंधन बड़ा मजबूत है। नहीं, गलत है। तो लोग पूछते हैं कि उनके समर्थकों से गणित तो पूछिए कि कैसे मजबूत है समाजवादी पार्टी यहाँ। कैसे मजबूत है? कैंडिडेट मजबूत है, समाजवादी पार्टी मजबूत है। अच्छा, कैंडिडेट मजबूत है तो समाजवादी पार्टी। सुधाकर सिंह में राजू राय में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और का राष्ट्रीय महासचिव होने से क्या होता है, वो धरातल के नेता हैं। सुधाकर सिंह की बात अलग रही, उसमें कुछ कार्यकर्ता जो इन लोगों से असंतुष्ट हैं। बसपा का कैंडिडेट नहीं। दूसरी बात है कि ये लोग जो दल बदल करके आए थे गए थे, इससे कुछ कार्यकर्ता नाराज थे, लेकिन इस बार वो बात थोड़े है। इस बार छड़ी दिल्ली जाएगी। अरे तो इन पर भी तो है कि दल बदल करके इधर आ गए। नहीं, उससे कोई गठबंधन का इधर उधर कर दिया। नहीं, इस पर नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है और उसमें एक एक वोट जो है बड़े डंके की चोट पे पड़ेगा। हम विश्वकर्मा पांडव हैं, 1,65,000 हम ही हैं, धून के रख देंगे हम लोग। चलिए ठीक है। तो आप घोसी लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। 4 जून तय करेगा कि घोसी लोकसभा में इस बार जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सुभाषपा का गठबंधन त्रिकोणीय मुकाबला देता है, या फिर दोतरफा मुकाबला होता है, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही यहाँ जातीय गणित ही जीत की जमीन तैयार करेंगे। अपने सहयोगी दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री।